बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बोझेहूद यानी मीन राशि के हवाले से। 12 साल बाद बड़ा सैयारा बनाएगा बिग बॉस, 1 साल तक होगा दमादम मस्त कैलेंडर, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग प्लैनेट इज एक्टिवेटेड फॉर 1 ईयर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को बेहतरीन नताइज के लिए अपने मून साइन या नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से देख सकेंगे। आपका रूलिंग लॉर्ड, आपका चहेता रूलिंग लॉर्ड यानी कि बृहस्पति गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर अब मैदान में आने वाला है, यानी 15 मई 2025 से इसका घर तब्दील होगा, यानी कि इसका गोचर होना, इसका ट्रांजिट होना हर लिहाज से भरपूर फायदे आपके लिए लाएगा। आइंदा 1 साल यानी कि 15 मई 2026 तक भरपूर तरीके से आपके कई घरों को एक्टिवेट करते, कई घरों को सुपर तरीके से एक्टिवेट करते, यानी इनका भरपूर फायदा 1 साल तक लगातार देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपकी जिंदगी में क्या बड़े बड़े बदलाव आएगा, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। यानी कुछ ऐसा कहा जाए ना कि जो आपका रूलिंग लॉर्ड है और जिसके बारे में आज बात हो रही है, वही बिग बॉस जो है वो आपका रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि आपका रिश्तेदार निकल आया बिग बॉस। तो अब तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, यानी हर लिहाज से बड़े फायदे आप लोग उठाते नजर आओगे। सबसे बड़े फायदे कराने वाला जुपिटर ही माना जाता है। औलाद का सुख, समझदारी, आपकी अक्लमंदी, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपकी किस्मत का साथ देना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में आपका पाबंद होना, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी दिलाना बहुत बड़े बड़े फायदे देता है। आपके फर्स्ट हाउस का भी ये रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी सेहत का बरकरार रखना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, इसकी वजह भी ये बनता है। और ये चौथे घर में मौजूद है। चौथा घर वालदा की सेहत के घर और चौथा घर आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाला घर माना जाता है। यानी 15 मई 2025 से इनका फोर्थ हाउस में आना 10-12 दिन भी नहीं है, 12-13 दिन के बाद ये होने जा रहा है कि गुरु जुपिटर आपके चौथे घर में आ जाएंगे, थर्ड हाउस को छोड़ देंगे। थर्ड हाउस में पिछले 1 साल से थे, यानी 15 मई 2024 से लेके 15 मई 2025 तक ये आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। इसके बाद ये फोर्थ हाउस में 1 साल के लिए आ जाएंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर, आपका वर्कोहलिक होना, सख्त मेहनत करना, अपनी इंतहाई मेहनत के साथ आगे बढ़ते चले जाए, उसका घर भी इसको माना जाता है। पूरे 12 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि 15 मई 2025 से जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में 12 साल के बाद आएंगे। चौथा घर ना सिर्फ आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर है, बल्कि चौथा घर आपके सुख, आपके सुकून, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी की खात्मा करने का घर है, इसको माना जाता है। अब यहाँ से चौथे घर में बैठा जुपिटर किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। इसकी नज़र आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर और आपके 12वें घर, आपके बैरन के दौरे बनना, बैरन जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा काम करके वहाँ से पैसे कमाना, खर्चों का घर और हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी इस 12वें घर को माना जाता है। और इसकी तीसरी जो नज़र है वो 8वें घर पे पड़ेगी, यानी 8वां घर यानी आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियों को आप देखोगे। हर लिहाज से अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, डीप नॉलेज से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब जुपिटर चूंकि आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, जैसे हमने आपको बताया, और आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, यानी आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके करियर के घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। अब चौथे घर में जैसे ही गुरु जुपिटर आएंगे, माजी में पिछले 1 साल में अगर आपकी वालदा को, आपको लेके, घर को लेके या किसी भी मामले को लेके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी थी, परेशानियां थी, घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, बीपी का शूट कर जाना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लीवर का होना, मोटापा होना, ये सारा कंट्रोल में आएगा, यानी इसको कंट्रोल करते नजर आएंगे। आपकी वालदा की सेहत बतदरीज बेहतर होते हुए इसे 1 साल में आपको नजर आएगी और आपकी कनेक्टिविटी अपनी मदर के साथ बेहतरीन हो जाएगी। माजी में कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, कोई आर्ग्यूमेंट थे, कोई लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म होते आपको नजर आएंगे। यहाँ एक चीज लिख के लगा लो, आइंदा 1 साल यानी 15 मई 2026 तक प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, घर अपने नाम कराना, घर बेचना, घर खरीदने बेचने के चक्कर में अच्छा प्रॉफिट कमाना, रियल स्टेट के काम में भरपूर पैसे कमाना, जमींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाना, इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा मुनाफा हासिल करते आप लोग नजर आओगे। या तो आइंदा 1 साल के अंदर यानी 2026 तक आप कोई गाड़ी खरीदते, कोई महंगे मोबाइल खरीदते, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते या इनकी मुरम्मत करवाते, गाड़ी की मुरम्मत करवाते, कोई अपने घर में रिनोवेशन करवाते, तोड़ फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग, कोई शादी का ओकेजन निपटाते, कोई बड़ा ओकेजन होना, खुशहाली का कोई ओकेजन होना, ऐसे मामला भी आपके अगले साल यानी कि 2026 तक बन सकते हैं।
अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब जुपिटर आपके चौथे घर में आएगा, फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना, सख्त मेहनत करना, वर्कोहॉलिक हो जाना, क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, ऐसे मामला होते नजर आएंगे। अब आप सेटिस्फाइड रहोगे, अपने आप से खुश रहोगे। अल्लाह की जो नेमतें आप पे उतरी या जो आपको अब मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड रहोगे। माजी में जो शिकायतें थी, जो कंप्लेन थी कि ये मुझे अच्छा नहीं मिला, वो मुझे अच्छा नहीं मिला, अब ये दूर हो जाएगा। अब अनसेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आप टोटली सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से। अब चूंकि आठवें घर पे भी जुपिटर की नजर पड़ रही है, तो आपका कोई नई चीज सीखना, डीप नॉलेज से फायदा उठाना, अकल साइंसेस से पैसा कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में आप लोग देखोगे। कोई नया हुनर सीखना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, कुछ नया काम सीखना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब चूंकि आठवां घर रेड जोन है, बुरा घर समझा जाता है, कहीं जाते हुए गिर जाना, चोट का लगना, या बाइक से गाड़ी से टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट होना, या किसी भी तरह की कोई चोट लग जाना, पलंग से जाते हुए टकरा गए या इस तरह कुछ, ऐसे मामला हो सकते हैं। चोरी चकारी या डकैती के वाकयात भी हो सकते हैं, स्नैचिंग हो सकती है, कोई महंगी चीज़ मोबाइल या पैसा लेके भीड़ में नहीं जाना है। एटीएम से निकलते हुए, बैंक से निकलते हुए भी इस दौरान, इस एक साल में खास तौर पे एहतियात रखनी होगी। जुपिटर का घर यानी ये रूलिंग लॉर्ड है 10वें घर का भी, यानी अपने ही घर को ये देखेंगे। जाहिर सी बात है, चौथे घर से अपने घर को देखना, इसको सुपर पावरफुल करना, जो कि 10वां घर है आपके करियर के, जॉब का घर। यहाँ एक बड़ा बूस्ट आना, यानी आपके जॉब लेस है तो जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी करना, ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला बनेंगे। अब चूंकि जुपिटर की नज़र आपके 10वें घर पे तो है, लेकिन 12वें घर पे भी, तो बैरन मुल्क में जॉब का मिलना, वहाँ कोई एमएनसी कंपनी या वहाँ कोई अच्छी जॉब मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब यहाँ पे 12वें घर पे नज़र रखने का मतलब है कि 12वां घर खर्चे भी करवा सकता है, गैर ज़रूरी खर्चे करना, बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, ये आप पे बर्डन ला सकता है, आपको कर्जे की नौबत आ सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन का होना, बाजारी खाना खाना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आना, यानी कि मिर्च मसाला, ऑयली ग्रीसी खाना, वजन का बढ़ना, और जाहिर सी बात है फिर शुगर का शूट करना या बीपी का शूट करना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। ज़्यादातर अपने खर्चे आप अपने सुख के हवाले से, अपनी लग्जरियस लाइफ के हवाले से, अपने ज़रूरियात के मुताबिक करोगे, यानी कोई ज़बरदस्ती खर्चे नहीं होंगे, लेकिन अपने सुख के हवाले से बड़े खर्चे होंगे आपके। इवन कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर शादी का ओकेजन हो रहा है, उसमें बड़ा खर्चा हो जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें पैसा चले जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इस एक साल के अगर कोई कारोबार करने जाओगे तो कारोबार को सुपर पावर तरीके से, यानी ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होते देखोगे। यानी कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते और इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। हर लिहाज से फलता फूलता कारोबार, चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या पार्टनरशिप का, इनका फ्लरिश करना बनेगा ही बनेगा। चूंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, 29 मार्च से आपका सेकंड लेवल यानी 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो गया है, तो ये फर्स्ट हाउस में रहेगा, ये 7.5 का इम्पैक्ट भी रहेगा। लेकिन जुपिटर चूंकि बहुत ही सुपर स्ट्रांग है, तो ये ऐसे ऐसे घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक 7.5 का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे कम होता हुआ आपको महसूस होगा। बस चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अंधा एतमाद करना, किसी को अपनी वैल्यूएबल दे देना, या कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देना, या कोई किसी को पावर ऑफ अथॉरिटी या इस तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी जिस तरह कहते हैं वो दे देना, या किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दबाजी का कोई फैसला कर देना, ऐसे मामला, या गुस्से में बहुत आना, एग्रेसिव होना, ये मामला ले डूबेंगे। बाकी ओवरऑल देखें तो बेहतरीन है, हर लिहाज से चौके छक्के लगाते आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्शन की वीडियोस आ गई, वो भी देख पाएंगे। सामने लिंक पे क्लिक करके अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।